नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ सीए जितेंद्र शाह और हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग में क्या वेटेज रहता है, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैंने बहुत अच्छा स्टडी टिप्स शेयर किया है जिससे आपको सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो अकाउंटिंग का पेपर है ये जो है 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर रहेगा हमारा। कितने का? 3 आवर्स का पेपर रहता है, 3 आवर्स का पेपर। इसमें आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिलेगा जो रीडिंग के लिए होता है। क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए पहले स्टार्टिंग में 15 मिनट्स का मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम कि पहला टॉपिक यहाँ पे पहला चैप्टर क्या बताया जा रहा है कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इसमें थियोरी टॉपिक्स कवर किया गया है। जैसे यहाँ पर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटीजेंट एसेट क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, हम ये भी जानेंगे इसमें। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग का क्या क्या रूल्स होता है, क्या क्या वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होता है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे हम, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सीए इंटरमीडिएट में कवर्ड है, यहाँ पे कवर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ड्राफ्टिंग वगैरह के बारे में ये सब क्या होता है ये सब बताया गया है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है ये बताया गया है, इसका क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशंस है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस टॉपिक में जो सेक्शन 1 है ये 5 to 10% का बता रखा है ना। 5 to 10% आप मान के चल सकते हैं कि 5 से 10 मार्क्स का इसमें कवर हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर 2, अकाउंटिंग प्रोसेस। ये हमारे सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे 30 to 35% कवरेज है, यानी कि अगर मान लें तो यहाँ पर 30 से 35 मार्क्स का कवर हो जाता है इसमें। तो इसमें क्या क्या चैप्टर्स है, इसमें जर्नल पढ़ेंगे हम, अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ेंगे, फिर जर्नल जर्नल पढ़ेंगे, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, सब्सिडरी बुक्स है, ठीक है, कैश बुक जैसे होता है, ठीक है, कैश बुक है, फिर और अदर सब्सिडरी बुक्स होता है। फिर इसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। फिर इसके बाद बीआरएस दे रखा हुआ है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज है, ये आपके लिए नया चैप्टर होगा, ये आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा होगा। फिर डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये भी हम सीखेंगे इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कईयों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा पहले, ठीक है, तो ये भी हम सीखेंगे। फिर आता है इसके बाद चैप्टर 7 में, यहाँ देख सकते हैं टॉपिक यहाँ पे 7 दे रखा है, फाइनल अकाउंट्स होता है। और ये फाइनल अकाउंट्स जो है सोल प्रोप्राइटर का होगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स कईयों ने पढ़ा होगा 11th में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, तो ये भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये 20 to 25 मार्क्स का, 20 से 25% का ये कवर होता है, ठीक है। तो ये अगर हम इसे मान लें तो ये 20 से 25 मार्क्स का कवरेज हो जाता है इसमें, ठीक है। फिर इसके अब ये जो है फाइनल अकाउंट्स के साथ एनपीओ भी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इनकम स्टेटमेंट जिसे हम पढ़ते हैं वो भी है, और फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी दे रखा है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक 20 से 25 मार्क्स का आ सकता है। फिर इसके अलावा है यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंट्स है, ठीक है, जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, ठीक है, और फिर डिसोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। तो ये कितना है हमारा 15 से 20% का, यानी कि अगर हम इसे माने तो 15 से 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर लास्ट में आता है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में होता है शेयर्स है, डिवेंचर्स के बारे में, ठीक है, आपने 12th में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। फिर और भी कुछ नया टॉपिक्स आ जाता है, रिडेम्पशन क्या होता है, ठीक है, बोनस इशू, राइट इशू क्या होता है, ये आपके लिए नया टॉपिक होगा, तो ये भी हम जानेंगे। तो ये हमारा कितना कवर हो जाएगा, 20 से 25 मार्क्स का ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये जाना कि ये पेपर पैटर्न ये कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो
अभी मैं ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, पेपर पैटर्न कैसा होगा अकाउंटिंग का, तो ये जैसा मैंने पहले बताया, ये होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें ना आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलने वाला है। कितना? 6 क्वेश्चन मिलने वाला है। और हर क्वेश्चन जो होगा 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो सर ये तो टोटल 120 मार्क्स का हो गया, आपने बताया कि 100 मार्क्स का होता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 120 मार्क्स का तो है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कंपलसरी है, ये आपको करना होता है, ये इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक है जो। ठीक है, इसमें आपको ये 5 क्वेश्चन जो बचा ना, इसमें से आप कोई भी 4 कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका इंटरनल डिवीजन बताऊं, तो इंटरनली कैसे बनते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन आता है वो 12 मार्क्स का आएगा। 6 इंटू 2 मतलब यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा जाता है। ठीक है, और ट्रू फॉल्स 6 ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा। एक ट्रू फॉल्स कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। ठीक है, तो आप सोचिए सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखने के लिए तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर रीज़न भी लिखा जाता है। ठीक है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है वो रीज़न बताना होगा। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो सही क्या होगा, क्यों फॉल्स है ये रीज़न देना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका 12 मार्क्स यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, 12 मार्क्स यहाँ कवर हो जाता है। फिर उसके बाद 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आता है। जनरली थ्योरी होता है, कई बार यहाँ पर जो है जनरल भी कवर कर लिया जाता है। ठीक है ना। इसी के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक जो है, ये यहाँ पर भी मान लीजिए अगर 2 क्वेश्चन पूछता है तो 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, या फिर 12 और 8 का क्वेश्चन पूछ ले, या फिर किसी ऑर्डर में बना के दे सकता है। कई बार 3 क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, ज़्यादातर 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो 10-10 मार्क्स का, या फिर 12 का, फिर 8 का, या फिर किसी और ऑर्डर में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह आगे का भी जो है ना इसी पैटर्न में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 10-10 करके, या फिर 8-12, 10-12, कैसे कैसे भी करके मतलब 20 मार्क्स का मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखा जाए तो ये जो है ना, ये वाला है पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये सारा पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आया आपको। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे से आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ठीक है ना। ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको। ठीक है, थैंक यू।